बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब का जेल से स्टेटमेंट आया और काफ़ी दिनों के बाद स्टेटमेंट आया। उनकी मुलाकातें बंद की हुई थी और 5 अगस्त का एहतजाज गुजर गया। 6 अगस्त को एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब का था, लेकिन अब 14 अगस्त तक के लिए कोई स्टेटमेंट बाहर नहीं आ पाया। और उसके बाद अब इमरान खान साहब का एक बयान कल रात गए जो है वो बाहर आया अपने एक वकील के ज़रिए से। 6 लोगों ने मिलने के लिए जाना था, लेकिन मुलाकात नहीं होने दी गई। ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इस बात का बंदोबस्त किया है कि सलमान अकरम राजा साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो पाए। सलमान अकरम राजा साहब को इमरान खान साहब ख़ास तौर पे मिलना चाहते हैं। उनके ज़रिए से वो पार्टी के जो रियल मामला आते हैं उनको चलाना चाहते हैं, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब को मिलने नहीं दिया जा रहा। बहुत सारे और लोग हैं वो भी नहीं मिल पा रहे। बहरहाल एक वकील अंदर गए, वो मिलकर वापस आए और उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। अब उनके ज़रिए से मालूमात इमरान खान साहब तक पहुँची हैं। टीवी है नहीं उनके पास और अखबारात भी उनको नहीं दिए जा रहे, तो बाहर की मालूमात इमरान खान साहब के पास नहीं है। और जो मालूमात इमरान खान साहब को दी गई वो इसी तरह मिलनी थी कि वकील मिलने के लिए गया, उसने कोई बात बता दी। अब वो इतनी लंबी मुलाकात तो है नहीं जिसमें इमरान खान साहब को सारी सूरत हाल बताई जाए और एक एक चीज़ पर जवाब लिया जाए। फिर एक ही बंदा मिलने गया है, अगर 2 4 5 लोग मिलें तो फिर वो आपस में जब बात करते हैं, डिस्कशन होती है, तो ज़्यादा चीज़ें बाहर आती है। बहरहाल जो इमरान खान साहब का बयान उनकी पार्टी ने जारी किया है उनके अपने ट्विटर अकाउंट पे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इमरान खान साहब ने जेल में क्या कहा। मेरा अपनी पूरी कौम, अपने कारकुनान और पार्टी क़यादत को पैगाम है कि आपका कप्तान आज भी सीना तान कर खड़ा है, आपने घबराना नहीं है। लो जी, इमरान खान साहब तो वहीं पे खड़े हैं। यहाँ पे सुहेल बड़ा इसने कॉलम लिख दिया, आर्मी चीफ ने ख्वाहिशात का इजहार कर दिया, DGI SPR से नीचे तक सब माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान के टीवी चैनल पे हर तरफ माफ़ियों के मुतालबे हो रहे हैं, माफ़ी मांगेगा नहीं मांगेगा, वो उधर ही खड़ा है। मेरा अपनी पूरी कौम, अपने कारकुनान और पार्टी की आदत को पैगाम है कि आपका कप्तान आज भी सीना तान कर खड़ा है, आपने घबराना नहीं है। ये जी इमरान खान। पार्टी के रहनुमा और कारकुनान को 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त को भी मुल्क भर में निकलने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। हालिया एहतजाजी तहरीक के नतीजे में हुई गिरफ्तारियाँ हों या 9 मई फॉल्स फ्लैग पर कैंगरू कोर्ट्स की गैर मुनसिफाना सजाएं, ये फस्तायत है, मगर इस सब के बावजूद आपने किसी सूरत हौसला नहीं हारना। जुल्म और बर्बरियत के इस तूफान के सामने डट जाना है। मैं खुद इस जेल की काल कोठरी में कैद रहकर भी अपनी कौम की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूं, और जब तक अपनी कौम को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद नहीं करवा लेता, इसी तरह डट कर खड़ा रहूंगा। मुझ पर एक बार फिर मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई नाफिज कर दी गई है। अहले खाना और वकला से भी मुलाकात बंद करवा दी गई है, जबकि बैरूनी दुनिया और हालात हादरा से बेखबर रखने के लिए हर जरिया मालूमात, चाहे वो टीवी हो या अखबार हो, मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। यही गैर इंसानी सलूक बुशरा बीबी के साथ भी रवा रखा जा रहा है। हमारी मुलाकात भी बंद करवा दी जाती है। मेरे अहले खाना की तरफ से भेजी गई दर्जनों किताबों में से गुज़िश्ता 2 माह में सिर्फ 4 किताबें फराहम की गई हैं, बाकी सब किताबें जब्त कर दी गई हैं। ज़ाती डॉक्टर तक रसाई भी तवील अरसे से बंद है, ताकि सेहत का मेरा बुनियादी इंसानी हक भी सलब कर लिया जाए। अपने किसी भी सूरत जुल्म और जबर के सामने सर नहीं झुकाना। याद रखें, अंधेरी रात जितनी भी तवील हो, उसकी सुबह ज़रूर तलू होती है। इस जुल्मत की रात का खात्मा करीब है। इंशाअल्लाह इंसाफ और आज़ादी का सूरज जल्द तुलू होगा। मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से कीमती इंसानी जानों के ज़िया का इंतहाई अफसोस है। इस मुश्किल वक्त में तमाम कौम को बढ़ चढ़ कर रेस्क्यू एंड रिलीफ मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए। इमरान खान साहब ने ये बातें की है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने पंजाब में अपोजिशन लीडर की नामजदगी के लिए 5 नाम मांगे हैं कि 5 लोगों के नाम दिए जाएं, जिनमें से एक को इमरान खान साहब नामजद करेंगे कि जनाब ये पंजाब का अपोजिशन लीडर होगा और ये आगे काम करेगा। लेकिन अभी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको अनाउंस नहीं किया, लेकिन ज़राए से खबर आई है कि इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई साहब को नामजद कर दिया है। और बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो बेचारे पर तोड़ रहे थे कि उमर अयूब साहब के बाद वो बन जाएंगे, किसी को लगता था वो बन जाएगा, तो बहुत सारे लोगों ने पर तोले हुए थे कि वो अपोजिशन लीडर बनेगा। जब उमर अयूब साहब बन रहे थे तब भी बहुत सारे लोगों ने पर तोले थे, बड़े लोग जोर लगा रहे थे। शेर अब्दुल मरवत साहब की भी ये ख्वाहिश थी, मैंने उसका तज़किरा भी किया था कि वो बनना चाहते हैं अपोजिशन लीडर, और भी बहुत सारे लोग बनना चाहते थे। लिहाजा
अभी भी बहुत सारे लोग बनना चाह रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकजई का नाम दिया है। महमूद खान अचकजई साहब वो आदमी हैं जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इस ड्यूरेशन में, टाइम ड्यूरेशन में, जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ 2024 में, उसके बाद से अब तक उन्होंने एक अच्छे अपोजिशन लीडर का किरदार अदा किया है। साथ ही साथ महमूद खान अचकजई साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा था कि अगर आप सारे मुझे हलफ दे देना कि आप में से कोई भी एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता नहीं करेगा या उनकी बात नहीं मानेगा, तो मैं गारंटी करता हूं कि ये लोग घुटने पे आएंगे। ये माजी में इस तरह के दावे करते रहे हैं। बहरहाल महमूद खान अचकजई साहब को नामजद किया गया, लेकिन पार्टी ने अभी इसको जारी नहीं किया। मेरे ख्याल में पार्टी ये चाहेगी कि इमरान खान साहब से मुलाकात की जाए और कोशिश की जाए कि पार्टी के अंदर से कोई नाम लिया जाए। दूसरा, पार्टी ये भी चाहती है कि ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी हिस्सा ले, जबकि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि जिन लोगों ने वफादारी निभाई है वही इन सीटों के मालिक हैं। ज़बरदस्ती उनसे ये सीटें छीनी गई हैं, उनकी जगह पे किसी और को टिकट देना ये एक ज़्यादती है और ये सरेंडर करने के मुतरादिफ है। हम इन फैसलों को मानते ही नहीं हैं, और जब अपने उम्मीदवार हम खड़े करेंगे तो ये इन फैसलों को मानने के मुतरादिफ होगा। अब एक सोच ये है। दूसरी ये है कि कभी भी मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, और पीटीआई के पास कोई बंदों की कमी नहीं है। अगर एक बंदा हटाएंगे तो दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा। तो एस्टेब्लिशमेंट को ये पता चलना चाहिए कि हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ामत कर रही है या मुकाबला कर रही है। तो दूसरी सोच ये है। दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी। अभी इमरान खान साहब का ये हतमी फैसला होगा। उस हवाले से इमरान खान साहब ने कोई मौक़िफ़ बताया है जो पार्टी को बताया गया। अब पार्टी जो फैसला करेगी वो फिर आपके सामने अगले चंद दिन में आ जाएगा। नाज़रीन, अडयाला जेल में इमरान खान साहब की बहनों को भी नहीं जाने दिया गया, क्योंकि जो भी सख्त पैगाम होता है वो इमरान खान साहब अपनी बहनों के जरिए से बाहर भेजते हैं, और जब कोई सख्त पैगाम बाहर आता है तो उसके सख्त किस्म के असरात भी होते हैं। लिहाजा उनकी बहनों को इमरान खान साहब से मुलाकात करने नहीं दी गई। अडयाला जेल के बाहर पुलिस ने बहुत बदतमीजी की है, बड़ी गालम गलोच हुई, कारकुनों को लाठीचार्ज किया गया, उन्हें उठाकर वैनों में डाला गया और फिर उन्हें बाकायदा गिरफ्तार करके वहां से ले गए। मुझे लगता है कि ये जो बदतमीजी की गई है जेल के बाहर, ये बदला लिया जा रहा है उस दुर्गत का या उस इज्जत अफजाई का जो जापान में टिकटॉकर्स की हुई है पाकिस्तानियों के हाथों। क्योंकि पाकिस्तानियों ने जापान में टिकटॉकर्स की बड़ी टका के इज्जत अफजाई की है, और यानी ये इनको इस सूरत का सामना क्यों करना पड़ रहा है? जाली हुकूमत है ना, इनके पास मैंडेट नहीं है तो लोग रिएक्ट करते हैं। अगर कोई हुकूमत मैंडेट के साथ हो और वो जाए और उनके ऊपर लोग ऐसे करें तो हमेशा उसकी मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन ये लोग, इनके पास मैंडेट ही नहीं है, और जब मैंडेट नहीं है तो लोग रिएक्ट करते हैं कि जब इनको तो हमने वोट ही नहीं दिया, ये कहां से हमारे पैसों से फिर रहे हैं, हमारे पैसे लेकर कहां पे घूम रहे हैं। तो वो उनको ऐसे देखते हैं जैसे कोई चोर जा रहा है, फिर वो इनके साथ ज्यादती करते हैं। बाकी तफसीलात आपके सामने बाद में रखूंगा। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।